आज का हमारा स्टॉक है अडानी पावर और इस स्टॉक के रिलेटेड कुछ न्यूज भी आती हुई नजर आ रही हैं। मनी कंट्रोल की एक खबर के अनुसार अडानी पावर में 32% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी ब्रोकरेज ऑर्गेनाइजेशन ने अडानी पावर में खरीदारी करने की सलाह दी है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी पावर एनटीपीसी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी थर्मल पावर जनरेशन कंपनी है। जेफरीज ने अडानी पावर में 660 तक के टारगेट दिए हैं। अब ये स्टॉक 500 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इस लेवल से 32% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। जेफरीज का मानना है कि कंपनी 2030 तक अपनी क्षमता को 1.7 गुना बढ़ाकर 17.6 गीगावाट से 30.7 गीगावाट तक करने की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में कंपनी के साथ साथ कंपनी के स्टॉक में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल्स। चार्ट पर स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उस स्टॉक के अगर बेसिक फंडामेंटल खराब हो गए तो उसमें आगे चलकर दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले उसके बेसिक फंडामेंटल एक बार जरूर देखने चाहिए। फंडामेंटल देखने के लिए हम जाएंगे स्क्रीनर पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। इस स्टॉक का पीई रेशो 15 है और हमें ये स्टॉक सस्ते भाव पर मिल रहा है। आरओसीई और आरओई वैल्यू दोनों ही 15% से ऊपर है। कंपनी की कर्ज वैल्यू 0.67 है और जैसे कि आपको पता है कि ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और इसे भी हम एक अच्छी वैल्यू मान सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वार्टर कंपनी ने ईयरली बेसिस पर अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन क्वार्टरली गिरावट नजर आई। इसी के चलते स्टॉक में हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर रिजल्ट्स को इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईयरली बेसिस पर हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अब हम चलते हैं अडानी पावर के चार्ट पर और देखते हैं कि किस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। आप अडानी पावर को डेली चार्ट पर देख रहे हैं। डेली चार्ट पर यह स्टॉक लगातार अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और अभी भी ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है और इसी भाव पर हमें एक अच्छी सपोर्ट भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर पीछे की तरफ भी देखें तो इसी भाव के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट ली थी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अब अगर वीकली चार्ट पर देखें तो 430 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है और यहीं से स्टॉक ने वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट भी दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमें किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे डेली चार्ट पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक अपनी डेली चार्ट की एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और अभी ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत जल्द 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक तेजी की संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।